ग्रंथ, हर एक ग्रंथ की, ठीक है। और व्याकरण के ग्रंथों के जो मुख्य हैं उनकी तो बहुत टीकाएं हैं, बहुत। तो चलो आगे आओ, कौमुदी पढ़ते हैं, जहाँ से आपका प्रकरण चलता है वहां से। मान महता समानाधिकरण जातीय योग से है, ये सूत्र करता है आन महता। आत शब्द है, आत प्लस महता, आन महता संधि का कार्य। तो महता आकारोन्तादेश स्यात् कब समानाधिकरणे, समानाधिकरण उत्तर पद पर हो, और जातीय च, और जातीय प्रत्यय है ना जी, अर्थ किए हैं जी। बोलो क्या लिखा है? समानाधिकरण समान विभक्ति वाला पद उत्तर में हो या जातीय प्रत्यय परे हो तो महत शब्द के अंत्य वर्ण तकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। केवल महत को करता है ये सूत्र, है ना जी। चलो उदाहरण है महाब्रह्म, क्या दिया है? महाब्रह्म और महाब्रह्मा, और महाब्रह्मा ये दिया। महान या श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्म का, ब्रह्म शब्द का ब्राह्मण भी होता है। विग्रह उपग्रह, इसका महाब्रह्मा है ना पहले, तो क्या क्या रूप, क्या महान चासौ ब्रह्मा, महास चासौ ब्रह्मा, ब्रह्मा। चलो महास चासौ ब्रह्मा, समानाधिकरण पहले चेक कर लीजिए। जो महान है वो ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा ही महान, माने कि दोनों में समान विभक्ति है। आप देखें समानाधिकरण में प्रथमा प्रथमा महत्सु ब्रह्मंसु, तो ये समानाधिकरण हुआ। तो समानाधिकरण होने पर महत् शब्द पूर्व में है और उत्तर पद परे हो, क्या नहीं, वो तो विभक्ति वो तो तीन शर्त है इसमें। एक तो समानाधिकरण हो जी, उत्तर पद परे हो या जातीय हो, दोनों में से उत्तर पद में हो या जातीय, तीन अलग शर्त है ना। तो ये तो आप समानाधिकरण का है, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, महान के नकार को आप कर देना और आकार के साथ आकार उत्तरवर्ती आकार का समर्थन करके महाब्रह्मा सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान, इस सूत्र से समास हो जाएगा, समास हुआ है। और आन महता समानाधिकरण सूत्र से महत के तकार को आकार हो गया, तो महा आ ब्रह्म सवर्ण दीर्घ महा महाब्रह्मन और टच हुआ है, अन का लोप महाब्रह्म ऐसा बन जाएगा, टच होकर महाब्रह्म। टच कौन किया यहाँ? ये कुमुद्भ्याम अन्य तरस्यायाम सूत्र के द्वारा विकल्प से समासांत टच प्रत्यय हो गया, क्योंकि आभ्याम ब्रह्मणो वाटस्या तत्पुरुषे, ठीक है, इससे हो गया है टच। चलो परवलिंग दंत से परवर्ती शब्द के, और जब टच नहीं हुआ, टच विकल्प है ना, विकल्प से टच विकल्प है, तो एक बार में ब्रह्मा ऐसा अकारांत नहीं बनेगा, तब तो ब्रह्मण शब्द जो जैसे नकारांत है तो उसका ब्रह्मा रूप जैसे चलता है वैसा महाब्रह्मण शब्द रहेगा, उसके नकारांत पुल्लिंग ब्रह्मण शब्द की तरह ही रहेंगे। और दूसरा वाला जो उदाहरण है महाशासुदेव, महाशासुदेव महादेवा, तो इसमें भी कह रहे हैं महान शासुदेवा महादेवा, इसमें भी जो लौकिक विग्रह करके महासु देवशु समानांतरण का उदाहरण, विष्णु ये विशेष विषय, विशेष समानांतरण है, विशेष विशेषण समास से, लेकिन उसके समानांतरण नहीं है। और महान जो देवता, मतलब देवता को ही महान कहा जाए, महान देव, तो बन जाएगा महादेव, समानांतरण का उदाहरण। महाजातीय जातीय का है महाराजा, महान चासु राजा लौकिक है, महाराजा ये विशेष विशेषण से समास हुआ है यहाँ पे। ये जातीय का महाजातीय जातीय प्रत्यय है। हाँ शब्द के प्रकार का आकार, और महाराजन, राजन के अंत के समास को राजा सभी पेस्ट से राजा है उसको टच हो जाएगा अनुबंध लोग आदि करके, राजन महाराजन तो इसमें तीन शर्त का है, तो दो ही शर्त हुई ना, तो क्या उदाहरण तो इतने ही दिए। ये फिर तो समानाधिकरण केवल उत्तर पद के साथ जुड़ेगा,
समानाधिकरण जातीयर के साथ नहीं जुड़ सकता। समानाधिकरण समान विभक्ति तो वाला। इसका ये विशेषण है उत्तर पदे का। हाँ, अलग शर्त नहीं है कि समानाधिकरण हो, उत्तर पद हो या इसके अलग एक साथ है ये समानाधिकरण उत्तर पद पदे। समानाधिकरण उत्तर पदे जातीय च पद। उत्तर पद कहाँ मिलेगा? जब समास हो जाता है तो पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, दो पद होते हैं। तो ये उत्तर पदे का विशेषण बनेगा फिर समानाधिकरण। बिल्कुल है, वही बाल ब्रह्मकार भी लिखे, वो लिख रहे हैं कि अलगुत्तर पदे यदि उत्तर पदाधिकार उत्तर पदाधिकारस्तमिदं सूत्रम उत्तर पदेति अनुवृत्तम समानाधिकरण पदे अन्वेति। अलगुत्तर पद से उत्तर पद की अनुवृत्ति आती है इसमें। और समानाधिकरण पदे अन्वेति न तो जातीय के साथ उसका। अच्छा, दो ही शर्त है इसमें, या तो जातीय परे हो या समानाधिकरण उत्तर पद या समानाधिकरण उत्तर पद। तो समानाधिकरण उत्तर पद के ये उदाहरण दे दिए और जातीय का महाराजा। ठीक है, महाराजा तो नस्तद्धिते से यहाँ पर लोप हो जाएगा। क्योंकि आगे कह भी रहे हैं कि समानाधिकरण किम समानाधिकरण हो ऐसा क्यों कहते हो? तो कह रहे हैं महता सेवा महत सेवा। तो यहाँ महता में षष्ठी है, सेवा में प्रथमा है, समानाधिकरण है नहीं, भले ही महत शब्द पूर्व में है और उत्तर पद भी परे है, लेकिन वो समानाधिकरण उत्तर पद नहीं, तो वो तो महत सेवा बनेगा। मान के तुम षष्ठी समास करते हो, ये षष्ठी समास ही तो हुआ, तो वहां पर समानाधिकरण बनता नहीं है, तो अन्यथा से आपसे भी नहीं होता। महादेवा में, महाराजा में, महाराज भी इसका उदाहरण है, महाशासक है, राजा चाहिए महाराजा टच हो जाएगा, तो वहां पर भी अर्थ हो जाता है। ओके, लाक्षणिकं व्याय प्रतिपदोक्तः सन महत् इति समासो गृह्यते इति चेत् महाबाहु न स्यात्। ये कह रहे हैं कि यदि लाक्षणिकोक्तम विहाय प्रतिपदोक्तः, इन्होंने दिया इसका जो है प्रतिपदोक्तः सन महत् प्रमुख समासो गृह्यते इति चेत्, ये क्या है? दूसरा सूत्र सन्मत, इसको पढ़ना है। ये कह रहे बोले आगे मूलकार ने उत्तर लिखा है, इसका जो प्रश्न किया ना, ये समानाधिकरण किम महता सेवा मत सेवा, तो आगे मूलकार ने उत्तर लिखा है कि अतः पहले प्रश्न समझना आवश्यक है। प्रश्न है यह है कि महत शब्द के तकार के स्थान पर आकार आदेश होने के प्रसंग में महत सेवा तथा महाबाहु शब्दों को अभिलक्षित कुछ आपत्तियों का निराकरण किया जाए। तो महाबाहु ऐसा होगा, ठीक है। शास्त्र की प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है, कहीं लाक्षणिक तथा कहीं प्रतिपदोक्त। समास प्रकरण की लाक्षणिक विधियों में समस्यमान पद का सूत्र में उल्लेख नहीं होता, जैसे कि षष्ठी सूत्र से वेद षष्ठी तत्पुरुष समास में सामान्यतः सभी षष्ट्यंत पदों का ग्रहण होता है, किंतु किसी पद विशेष का ग्रहण नहीं है, यह लाक्षणिक विधि है। इसके विपरीत सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने ही सूत्र में सब महत परम उत्तम उत्कृष्ट आदि विशेष पदों का उल्लेख किया गया है, अतः यह समास प्रतिपदोक्त कहलाता है। सन्महत परमोत्कृष्ट पूज्यमाने ही वाला, ठीक है, ये समास प्रतिपदोक्त कहलाता है। तो इसमें नियम लिखित कर दिए किसी के साथ समास होगा जी। एक परिभाषा है लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्त ग्रहणम। इसका अर्थ है लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त दोनों की उपस्थिति में प्रतिपदोक्त का ग्रहण किया जाता है, लाक्षणिक का नहीं। इस तरह यह परिभाषा लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त के बीच निर्बल प्रबल भाव को सूचित करती है। अब प्रकृत सूत्र में महतः शब्द का प्रयोग किया गया है, तो प्रतिपदोक्त सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने के द्वारा समास को प्राप्त महत शब्द का प्रकृत सूत्र आन महता में ग्रहण है। यह लाक्षणिक सूत्र षष्ठी के द्वारा समास को प्राप्त महत शब्द का ग्रहण है, अथवा दोनों का उक्त परिभाषा के अनुसार तो प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होना चाहिए। अब मतलब ये हुआ कब आन महता सूत्र में जिसका ग्रहण है, कौन से वाले महत का हम ग्रहण समझे? क्या सन्महत, क्या सूत्र एक बार बोलना, सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा
परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः। तो इस सूत्र में आए हुए महत शब्द का ग्रहण समझे इस आन महत्ता में, या फिर क्योंकि महत के साथ में ये करता है समास विधान, या फिर एक षष्ठी सूत्र है सामान्य रूपेण, कैसा भी षष्ठ्यंत पद हो, चाहे महत हो या कोई भी हो, राग यहाँ कुछ भी रहता है ना ऐसे, या फिर उसके षष्ठी सूत्र द्वारा जो सामान्य षष्ठ्यंत पद है, जैसे महत्वी महता, ये भी सामान्य षष्ठ्यंत पद होगा या उसका ग्रहण होगा। कहने का मतलब है आन महत्ता द्वारा जो आत्म होगा वो सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्यमानै ही इस सूत्र के विषय में ही आप तो करेगा सिर्फ, या फिर जहाँ षष्ठी सूत्र द्वारा भी या षष्ठी समास विधान है उन जगह भी आप तो करेगा, जैसे महता सेवा ये उसका उदाहरण था, तो वहां पर भी ये सूत्र आप तो कर पाएगा क्या? उसके लिए कह दिया था कि अभी अब पूर्व में तो उत्तर दे दिया था कि वह जहाँ षष्ठी सूत्र द्वारा समास होता है वहां समानाधिकरण नहीं होता, अतः महता सेवा महत सेवा में ये आपका आप तो नहीं हुआ था। यहाँ पर इसको इस तरीके से कह रहे हैं, भाई समानाधिकरण की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः ये कहना चाहिए लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त सैव ग्रहणम। प्रतिपदोक्त महत शब्द है सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्यमान ही इस सूत्र में, और आपका लाक्षणिक है, लाक्षणिक मतलब जो वास्तविक नहीं है, षष्ठी सूत्र में षष्ठी सूत्र द्वारा भेद है, तो इस सूत्र में आन महता में महत्व जो है आपका प्रतिपदोक्त ही लिया जाएगा, क्योंकि लक्षण और प्रतिपदोक्त का ग्रहण होता है। ठीक है, ऐसा कोई कहा तो समानाधिकरण की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। ठीक, तो प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होगा। ठीक है, यही तो बात कही। फिर आगे का इस तरह महता सेवा इस असमानाधिकरण विग्रह वाले लाक्षणिक समास से युक्त मह शब्द में स्वतः ही आत्म की प्राप्ति नहीं है, तो असमानाधिकरण में उक्त आत्म के निवारणार्थ चक्र सूत्र में समानाधिकरण की आवश्यकता ही क्या है? तो सही, आवश्यकता ही नहीं रहेगी, अभी आपको बताया जैसे। आन महतो जातीय इतना ही सूत्र रहे तो काम चल सकता है। बिल्कुल, समानाधिकरण पद की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपने यदि इस परिभाषा को स्वीकार कर ही लिया है, लक्षण प्रतिपदोक्त प्रतिपदोक्त सैव ग्रहणम, तो प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होगा। सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्यमान ही इस सूत्र के द्वारा, जहाँ इस सूत्र से को महत के साथ समास करना है वहां हो जाएगा। षष्ठी के द्वारा जहाँ समास होगा वहां नहीं होगा, तो जो काम समानाधिकरण पद कर रहा था वही पद से जो वही काम ये परिभाषा कर दे रही है, लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा कर दे रही है, अतः समानाधिकरण की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक प्रश्न हुआ, लेकिन ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर मूलकार इसका समाधान कर रहे हैं। लाक्षणिकम विहाय प्रतिपदोक्तः सन्महत इति समासो गृहीष्यत इति चेत महाबाहु न स्यात्। कहा कि देखो भाई, बात ये है कि यदि आपने ये स्वीकार कर लिया लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा, ठीक है, तो सन महत समासो गृहीष्यति, कहा कि इसी के द्वारा भेद यदि समास लोगे तो महाबाहु न स्यात्, तो महाबाहु की सिद्धि नहीं होगी। महाबाहु में कोई और करता है क्या ये समास? अभी तो दिया तो नहीं, आगे देख लो। महत बाहु की ही बना जाएगा, सब कह रहे हैं। महानता बाहु यस्य, तो ये थोड़ी ना करता है, अनेक वर्ण पदार्थ से समास है वहाँ। हाँ, महानता बाहु यस्य इस विग्रह में अनेक वर्ण पदार्थ सूत्र के द्वारा, तो वहां तो जो है महाबाहु में तो सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्यमान ही सूत्र द्वारा समास है नहीं, तो जब उसके द्वारा समास है नहीं, और आप क्या करोगे, आन महता सूत्र के महत शब्द से पूज्यमान ही इस सूत्र द्वारा विहित समास का ही ग्रहण करोगे। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा जैसे महादेव सिद्ध हुआ था हो जाएगा, महाब्रह्म हुआ था वह हो जाएगा, लेकिन महाबाहु में तो चूंकि ये सूत्र समास करता ही नहीं, यहाँ तो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास होने से आपका यहाँ
आप तो हो नहीं पाएगा महाबाहु में आन महता सूत्र द्वारा। क्यों? आपने तो कह चुके हो प्रतिपदोक्त का ग्रहण होता है, प्रतिपदोक्त का ग्रहण होने से लाक्षणिक का ग्रहण होता नहीं है ना। और अनेक मन्न पदार्थ हुआ, या जो आपने पढ़ा था षष्ठी सूत्र के द्वारा समास विधान, ये तो लाक्षणिक है। लाक्षण मतलब शब्द को पार्टिकुलर लेकर के प्रयोग नहीं होते हैं। तो महाबाहु न स्यात्, महाबाहु सिद्ध हो नहीं पाएगा। तस्मा, इस कारण से लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्त इति परिभाषा नेह प्रवर्तते। महाबाहु में भी चूंकि आप करना है, इसलिए अब ये मत मानो लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्त ग्रहणम, ये परिभाषा यहाँ पर नहीं प्रवृत्त होगी। नहीं तो ये समानाधिकरण पद भी व्यर्थ था। इस सूत्र में आन महता समानाधिकरण जातियों में समानाधिकरण पद की देने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो समानाधिकरण पद भी व्यर्थ था। तो ये परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती। इसमें प्रमाण क्या है? इसमें प्रमाण यही है, समानाधिकरण ग्रहण। ठीक है। तो दीक्षित जी ने लिखा कि लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्य इति परिभाषा नेह प्रवर्तते समानाधिकरण ग्रहण सामर्थ्यात्, क्योंकि सूत्र में समानाधिकरण का ग्रहण किया है। इसलिए आपका महत् शब्द कैसा भी हो, चाहे तो वो लाक्षणिक हो या फिर प्रतिपदोक्त हो, किसी भी तरीके का महत् शब्द होगा। यानी कि चाहे तो वो सन महत् परमोत्तम उत्कृष्ट पूज्यमानी सूत्र द्वारा विहित जा समास हो, या षष्ठी सूत्र द्वारा विहित समास हो, या अनेक मन पदार्थ द्वारा विहित समास हो महत् शब्द का, या किसी भी और सूत्र के द्वारा भी, तो वह सर्वत्र आपको होगा। यहाँ तक का ये निष्कर्ष निकला। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? वहीं से लाक्षणिक विहाय इसको क्या आगे बढ़ा। अब एक समस्या उत्पन्न है, तो आपने बोल दिया कारण से, वही बात है ना। हाँ वही बात है। ठीक है, आगे बोलो। अब एक समस्या उत्पन्न है, प्रतिपदोक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। प्रतिपदोक्त का मतलब मैंने भी कहा था, किसी शब्द का ग्रहण सूत्र में कर दिया जाता है। जैसे कि प्रतिपद, प्रतिपद माने हरेक उस पद को सूत्र में पढ़ दिया, उसको कहेंगे प्रतिपदोक्त। जैसे आपका यहाँ पर सन महत् परमोत्तमोत्तम कृष्ट, तो ये जो शब्द पढ़े हैं सन है, सन अर्थात सत शब्द, महत् शब्द, परम और उत्तम, ये शब्द चूंकि सूत्र में साक्षात पढ़ दिए गए, तो है ना, तो यहाँ महत् शब्द पढ़ा गया है, तो मतलब महत् शब्द के साथ समास विधान साक्षात पढ़ के किया गया। षष्ठी सूत्र में महत् शब्द नहीं पढ़ा है, वहां तो बस एक आ गया है षष्ठ्यंत समरसवंत का समास हो, और षष्ठ्यंत समरसवंत महत् के रूप में भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य पद के रूप में भी हो सकता है, जैसे राज्ञ वगैरह, किसी भी रूप में वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर महत् शब्द को सूत्र में पढ़ दिया है, इसे कहेंगे प्रतिपदोक्त। और षष्ठी सूत्र में महत् कोई साक्षात शब्द नहीं पढ़ा है, वहां तो बस कह दिया कि जो षष्ठ्यंत समरसवंत होगा उनका समरसवंत के साथ समास हो जाएगा। इसलिए लाक्षणिक का मतलब होता है कि जो है वास्तविक नहीं होना, मतलब उस लक्षण से संपन्न, मतलब जो षष्ठ्यंत विभक्ति जहां जिसमें होगी, अब वो महत्व में भी हो सकती है कदाचित, पर वो लाक्षणिक कहलाएगा। फिर ऐसी उक्त नहीं है वहां पर साक्षात सूत्र में, और साक्षात सूत्र में यदि वो पद श्रुत है तो उसे हम कहते हैं कि वो प्रतिपदोक्त है। तो परिभाषा ये करती है लक्षण और प्रतिपदोक्त में प्रतिपदोक्त का ग्रहण होता है। अर्थात यहाँ पर अब प्रश्न होगा कि आन महता में जो महता लिया जाए वो कौन सा वाला लिया जाए। अब पाणिनि जी के सूत्रों में महत् शब्द के साथ जो समास है वो दो तरीके से अवेलेबल है। एक तो सन महत् सूत्र द्वारा साक्षात महत् शब्द का समास अवेलेबल, दूसरा षष्ठी सूत्र द्वारा या अनेक मन पदार्थ द्वारा, जो ये नहीं कहते हैं पार्टिकुलर के नहीं षष्ठ्यंत महत् शब्द के साथ में समास कर हुआ, या अनेक मन पदार्थ ये नहीं कहता कि अन्य पदार्थ में स्थित महत् शब्द के साथ में समास करूंगा, बहुब्रीहि समास, ऐसा वो नहीं कहता है। तो आन महता में देखो तो कौन सा वाला महत् लिया जाए, अर्थात है लाक्षणिक लिया जाए या प्रतिपदोक्त लिया जाए, क्योंकि पाणिनि ये दोनों तरीके के प्रस्तुत कर दिए। तो परिभाषा ऐसी जगह काम करती है, लक्षण प्रतिपदोक्त में प्रतिपदोक्त का ग्रहण करता।
लेकिन ये परिभाषा यहाँ प्रवृत्त नहीं हो पाएगी। कारण ये है कि यदि ऐसा ग्रहण हो जाए तो सबसे पहले समानाधिकरण पद की कोई जरूरत नहीं रहेगी। समानाधिकरण पद का व्यर्थ है। ठीक है, तो समानाधिकरण पद की व्यर्थता कैसे होगी सिद्ध, वो भी जान लीजिए। जैसे आपने महता सेवा किया तो यहाँ तो समानाधिकरण ही नहीं बना, क्योंकि महता में षष्ठी है और सेवा में जो है प्रथमा है। तो समानाधिकरण को देने की कोई जरूरत है? यदि हम लाक्षणिक भी ग्रहण कर लें तो समानाधिकरण पद देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो समानाधिकरण पद व्यर्थ होता है, क्योंकि हम लक्षण प्रदुक्त से ग्रहण स्वीकार कर लिए, तब उस हर कंडीशन में सन्महत सूत्र द्वारा किया गया समास ही ग्रहण होना है। कभी भी षष्ठी सूत्र द्वारा विहित समास या फिर अनेक मन पदार्थ द्वारा विहित समास कभी गृहीत होगा ही नहीं, कभी गृहीत होगा ही नहीं। तो उसके वारण के लिए समानाधिकरण पद काहे दिया जाए सूत्र में? ठीक है, समानाधिकरण पद क्यों दिया जाए? क्योंकि महता सेवा में ऐसे ही नहीं प्राप्त होगा और समानाधिकरण होने से प्राप्त होगा ये बात नहीं है, बल्कि यह लक्षण प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होगा। वो लाक्षणिक है, प्रतिपदोक्त आपका सन्महत सूत्र में किया गया महत शब्द है, तो सन्महत सूत्र जहां समास करेगा वही आत्म होगा बस। तो ऐसी कंडीशन में फिर समानाधिकरण का कोई रोल नहीं रहा। अतः इस समानाधिकरण पर व्यर्थ होकर के बताता है कि आन महता सूत्र में महत शब्द के द्वारा मतलब महत शब्द जो है वो ऐसा नहीं कि लिया जाए, बल्कि ये जो परिभाषा है लक्षण प्रदुक्त से ग्रहण परिभाषा यहाँ प्रवृत्त नहीं होगी। तो प्रवृत्त नहीं होगी तो अब महत शब्द से दोनों तरीके का लिया जाएगा, लाक्षणिक भी लिया जाएगा, प्रदुक्त भी लिया जाएगा। तो जहां पर क्या है कि प्रतिपदोक्त में महादेवा इत्यादि में जहां समास सन्महत सूत्र द्वारा होता है वहां अर्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाक्षणिक में अब जहां पर समस्या होगी महता सेवा में, वहां पर आपकी व्यावृत्ति करा देगा कौन? समानाधिकरण ये पद, क्योंकि वहां समानाधिकरण नहीं है, महता में षष्ठी है, सेवा में प्रथमा है। और एक स्थल ऐसा है जहां जहां पर समानाधिकरण तो है, लेकिन वहां पर आप तो करना इष्ट है, और वो जो है प्रतिपदोक्त नहीं है, बल्कि वो लाक्षणिक है, अनेक मन पदार्थ वाला, जैसे महाबाहु प्रयोग, तो वो करना है। तो यहाँ पर समानाधिकरण तो है, लेकिन ये जो है आपका स्थल लाक्षणिक था, लक्षण प्रदुक्त को तो हमने हटा दिया, तो यहाँ पर भी अब आप तो हो जाएगा, तो महाबाहु की भी सिद्धि हो जाएगी। तो ये फल हो गया, क्योंकि ज्ञापकम तदेव वरम यस्य स्वांसे चरितार्थ्यम वचन सिद्धि और फलम अन्यत्, ये उसका महाबाहु बनना फल हो गया। लक्षण प्रदुक्त परिभाषा यहाँ नहीं गृहीत हुई उसमें। ठीक है जी, लाक्षणिक में भी समानाधिकरण होगा, वहां हो जाएगा। बिल्कुल, महत शब्द कैसा भी हो, लाक्षणिक हो या प्रतिपदोक्त हो, दोनों तरीके का ग्रहण होगा। अतः समानाधिकरण पद सार्थक है। ठीक है जी। और फिर आगे क्या क्या? आतिथि योग विभागाद आत्म प्राग एकादशभ्य इति निर्देशात्वा, ये वाला और अब एक समस्या उत्पन्न है। प्रकृत सूत्र केवल महत शब्द में आकारांतादेश करता है, उत्तर सूत्र है ना द्वष्टन संख्यायाम बहुब्रीहि से द्वि और अष्टम शब्दों को आकारांतादेश होता है। द्वि और अष्टम को माने कि ये सूत्र केवल अभी जो सूत्र पढ़ रही हो तो महत शब्द के तकार को आकार करेगा, और वो द्वि और अष्टम शब्द के संख्यायाम बहुब्रीहि के ई को अष्टम के ना को आप तो करेगा। इससे आगे सूत्र आएगा, हम ये आगे जस्ट अगला ये कौमुदी में देखते हो द्वष्टना संख्यायाम अब बहुब्रीहि असित्यो, ये वाला संख्यायाम अबुरी असित्यो। तो ऐसी स्थिति में एकादश शब्द की सिद्धि में एकश्च दश्च
विग्रह करके एक सु दशंसु अलौकिक विग्रह में और चारते द्वंद्व सूत्र से समास होने के बाद प्रातः संज्ञा लोग करने के बाद एक दशन एक दस, देखो एकादश में देखे ना, एकस चासौ दशश्च, एकादश शब्द का अर्थ होता है एक और 10, माने तभी तो 11 होंगे। एकस चासौ दशश्च, अब यहाँ पर एकस चासौ दशश्च ये किया, समास करने पर एक 10 बनना चाहिए था। आकार यहाँ पर कैसे होगा, किस सूत्र द्वारा होगा? कारण कि आपका आन माता सूत्र हाथ कर नहीं सकता, क्योंकि वो महत्व को ही करता है। ठीक है, ये एक शब्द महत्व नहीं। और द्वेष्ट न संख्या में पूरी वशित्यो, वो द्वि और अष्टम शब्द को करता है, एक को नहीं करता, वो भी संख्यावाची को। तो यहाँ आप तो किससे करो, ये प्रश्न हुआ। एकादश में आप तो किसके द्वारा करोगे? उत्तर क्या है? एकादशन बना हुआ है, पूर्व पद को दीर्घ एक सूत्र से होगा, इस पर मूलकार ने समाधान दिया। आदिति योग विभागात आत्म, है ना, प्राग एकादशभ्य इति निर्देशात् वा एकादश अर्थात आन महतः समानाधिकरण जातीयों सूत्र का योग विभाग किया जाता है। प्रथम सूत्र होगा आद और द्वितीय सूत्र होगा महता समानाधिकरण जातीयों। द्वितीय सूत्र में प्रथम सूत्र के आद की अनुवृत्ति होगी और जैसा ऊपर अर्थ बनाया गया था वैसा ही अर्थ बनेगा, किंतु प्रथम सूत्र आद का अर्थ होगा समास में आकारांतादेश होता है। इस तरह योग विभक्त प्रथम भाग के सूत्र से ही एक शब्द को आकारांतादेश होकर एकादशन शब्द बन जाएगा। स्वाधिकार करने पर, नकालो करने पर एकादश सिद्ध हो जाएगा। इस उपाय में दीक्षित जी की अरुचि होने पर दूसरा उपाय बतलाते हैं। अरुचि होने का कारण है कि उक्त योग विभाग की चर्चा महाभाष्य में नहीं की गई है। ठीक है, और केवल आत इतना मात्र सूत्र होने से यह सिद्ध नहीं होता कि किस शब्द को किसके परे आत्म हो। अतः दूसरा उपाय बताया है ना, प्राग एकादशभ्य इति निर्देशात् वा, अर्थात सूत्रकार पाणिनि जी ने ही एक सूत्र पढ़ा है, प्रागेकादशेभ्यो छंदसि। इस सूत्र में उन्होंने एकादशभ्य शब्द का प्रयोग किया है। अतः हम भी उससे यह निर्देश मानेंगे कि भले ही किसी सूत्र से एक दशन में आत्म न प्राप्त हो, किंतु पाणिनि जी ने आत्मयुक्त शब्द का प्रयोग किया है, अतः अवश्य आत्म हो जाता है। लघु शब्देन्दु शेखर में आचार्य नागे जी ने, है ना, अन्येषाम अपि दृश्यते सूत्र के द्वारा एकादश में आत्म की कल्पना की है। इस तरह तीन उपाय आत्म के लिए। चलो उसका उत्तर सुन लो जो दीक्षित जी ने दिया। दीक्षित जी ने पहला उत्तर दिया कि एकादश में आत्म करना है, एकस चासौ दशच ऐसी विग्रह में, या फिर ऐसा भी विग्रह कर सकते हो कि एकाधिकादश है, एकाधिकादश ऐसा भी विग्रह, दोनों तरीके से विग्रह है। विग्रह पर चर्चा भी संख्यावाचकों में हम बाद में करेंगे इस तरीके। चलो अब यहाँ तो कैसे करोगे? कह रहे हम कैसे करेंगे? आन माता समानाधिकरण जातीय देशीय हो, नहीं जातीय समानाधिकरण जातीय हो है केवल। तो इस सूत्र के द्वारा हम योग, इस सूत्र का योग विभाग कर देंगे। मान के आत अलग सूत्र बना देंगे, जातीय हो। आत ऐसा सामान्य सूत्र रहेगा तो सब जगह आत तो होगा, उसकी कोई पूल पर की कोई बात ही नहीं, कोई अवधि नहीं कि कौन शब्द परे रहता बात तो, और हर किसी को होगा तो इस तरीके का। तथा ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। और दूसरी बात यह है कि योग विभाग का आश्रय बिना भाष्य प्रमाण के किया नहीं जा सकता है। अतः दीक्षित जी ने उत्तर ये दिया जो कि सबसे बढ़िया भी है कि देखो भैया पाणिनि जी ने अपने एक सूत्र में खुद ही एक ऐसा शब्द बोल दिया है, इसमें एकादश शब्द को आकार वाला बोल दिया है। वो सूत्र है प्रागेकादशभ्यः, थोड़ा सा और छंदस। हाँ, तो ये सूत्र के द्वारा, इस सूत्र में एकादशभ्य मतलब आत्म स्वतः बोल दिया उन्होंने। इसका मतलब क्या है? पाणिनि जी केवल नियम बतावे उससे ही नहीं नियम समझना चाहिए, बल्कि वो पाणिनि जी नियम का प्रयोग भी करते हैं, उससे भी आचार्य का अभिप्राय समझ लिया जाता है। ठीक है ना? तो आचार्याः भाषणेन इंगित्या निमिषितेन चेष्टितेन महत्ता अभिप्रायः गम्यते। आचार्य के केवल भाषण से ही नहीं, उनके चेष्टा और व्यवहार से भी
यदि वो करते हैं तो। अतः यहाँ पर आप तो समझ लेना, यहाँ पर आप तो पाणिनि जी ने किया है खुद है, तो उसे हमें भी आप तो घटक ही प्रयोग करना है, यानी कि आप उसे समझ लें, या तो ऐसे विपातना आप तो समझ लें उस जगह, या फिर जो नागेश जी ने कहा अन्यत्रापि दृश्यते वाली, कि आपको अन्यत्र भी देखा जाता है आचार्य के प्रयोग से, उसकी कैसे भी व्याख्या कर लें तो ये आपका बन जाएगा। तो ये आप की चर्चा एकादश में यहाँ तक, ठीक है। आगे की ओर इसमें और चर्चा है, इन्हें कल करेंगे, थोड़ा पाठ लंबा है यहाँ का और समय भी जो कि हो गया है, तो कल करते हैं इसे आगे, ठीक है। हर हर महादेव सभी को। सपरिभाषा पुनः वदन्ति अभिप्राय इत्यस्य इंगितस्य लक्षण। अच्छा वो वाली, वो हमने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते वक्त भी बताई है, हम उसे उसका पाठ सही उसको आपके पास भेज देंगे। हमने वो वहां से वो जो टीका है ना दादीमती वाली जो भेजी थी, उसमें लिखी है वो एक जगह। अब वो स्थल क्या है मैं आपको स्मरण करके भेज दूंगा, मैंने वो कहाँ पढ़ाई थी वो, ठीक है। चलो हर हर महादेव। नमो नमः।